चीन और ताइवान के बीच दशकों से जारी खींचतान पिछले कुछ दिनों से चरम पर है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा ने संकट को एक बार फिर से उभार दिया है। चीन इस यात्रा की खबर सामने आने के बाद से ही लगातार चेतावनी दे रहा था और अब इस बात की आशंका गहरा गई है कि कहीं ताइवान की खाड़ी में जंग की शुरुआत ना हो जाए। इन सब घटनाक्रमों के बीच दुनिया को एक अन्य चिंता सता रही है। पहले ही ऑटो से लेकर स्मार्टफोन इंडस्ट्री तक चिप शॉर्टेज से परेशान है। ताइवान में स्थिति बिगड़ने पर यह संकट और गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये छोटा देश सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की फैक्ट्री है। सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान के उभार की शुरुआत हुई साल 1985 में। ताइवान की सरकार ने मॉरिस चैंग को अपने देश में उभरती सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ओई और सैंग फैन चैंग ने मिलकर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। सेमीकंडक्टर के मामले में इस कंपनी के दबदबे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि TSMC एक समय ग्लोबल मार्केट में 82% डिमांड को पूरा कर रही थी। वहीं दूसरे स्थान पर काबिज दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग की हिस्सेदारी महज 8% पर सीमित थी। साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काफ़ी बुरा असर हुआ। हालांकि इसके बाद भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का दबदबा बरकरार ही रहा। ताइपेई स्थित रिसर्च फर्म ट्रेड फार्म्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के टोटल ग्लोबल रेवेन्यू में ताइवान की कंपनियों की हिस्सेदारी 60% से अधिक रही। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान TSMC का ही रहा। TSMC अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, यामाहा, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां उसकी क्लाइंट हैं। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कारों के सेंसर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन एक जटिल काम है जिसमें डिज़ाइन करने वाली कंपनियों से लेकर बनाने वाली कंपनियां तक शामिल होती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नेटवर्क में टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लेकर सामग्रियों और मशीनरी की आपूर्ति करने वाली कंपनियां तक शामिल होती है। TSMC के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि वह सैमसंग के साथ दुनिया की उन 2 चुनिंदा कंपनियों में से है जो सबसे उन्नत 5 नैनोमीटर चिप्स बनाती है। वहीं चीन की बात करें तो वो ताइवान से मीलों पीछे है। साल 2020 में रेवेन्यू के लिहाज से ताइवान की TSMC पहले पायदान पर थी। दूसरे नंबर पे ताइवान की ही एक अन्य कंपनी UMC का कब्जा था। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग थी। उसके बाद चौथे स्थान पर अमेरिकी कंपनी ग्लोबल फंड्रीज कायम थी। चीन की कंपनी SMIC सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 5वें नंबर की कंपनी थी। अभी कोरोना महामारी के दौरान चिप शॉर्टेज होने के बाद TSMC कई अन्य देशों में भी प्लांट लगा रही है। इसके लिए ताइवान की इस कंपनी ने वेफरटेक, एसर, WSMC, एप्पल जैसी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।